भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। पिछले दिनों पीके से मिली थी पवन सिंह की पत्नी, लेकिन जनसुराज पार्टी से टिकट को लेकर शायद बात नहीं बन पाई और यही वजह है कि अब निर्दलीय ही इस सीट से पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है ज्योति सिंह ने। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है और पिछले दिनों पीके से जब वो मिली थी तो चर्चाएं ऐसी सामने निकल कर आ रही थी कि शायद वो इनकी पार्टी से चुनाव मैदान में सीट से उतर जाएं, लेकिन जनसुराज पार्टी से उनको टिकट को लेकर शायद उनकी बात नहीं बनी, तो अब उन्होंने आज निर्दलीय ही पर्चा भर लिया है इस सीट से। तो बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव मैदान में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उतर चुकी हैं। निर्दलीय पर्चा भर दिया गया है। ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। ज्योति सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह से रिलेशनशिप को लेकर लगातार वो चर्चाओं में रही और पिछले कुछ दिनों में जो तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई और हमने आपको दिखाई भी कि किस तरह से वो मीडिया के सामने आई और अपनी बातों को उन्होंने रखा, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। और सीट से दरअसल वो उतरना चाहती थी और उसकी मांग भी कर रही थी और उनके पिता की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि चीज़ें ठीक नहीं हुई और अब जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि काराकाट सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है ज्योति सिंह ने। तो चुनाव मैदान में पवन सिंह की पत्नी अब उतर चुकी हैं। काराकाट सीट से वो चुनावी मैदान में होंगी और देखना यही होगा उनके सीट से उतरने से इस सीट पर किस तरह की फाइट देखने को मिलती है। काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव में वो उतर चुकी हैं, पर्चा भर दिया गया है उनकी तरफ से। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है। चाहे हम उनके पवन सिंह के साथ रिश्तों को लेकर बात करें, चाहे सीट को लेकर जो प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी तरफ से बनाई गई और तमाम जो चीज़ें थी, जो आरोप उनकी तरफ से पवन सिंह के ऊपर लगाए गए। हालांकि देखिए, पवन सिंह की तरफ से भी मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा गया था और गलत आरोप ज्योति उन पर लगा रही हैं। अब ये भी उनकी तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि जब चुनाव है उससे पहले ही उन्हें क्यों मेरी याद आई है, और ये तमाम बातें देखिए सामने निकल कर आई थी। अमित सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, क्या जानकारी? देखिए, काराकाट सीट से ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी है। निर्दलीय ही उन्होंने पर्चा भर दिया है मैदान में उतरकर। क्या जानकारी इसको लेकर? जिस बात का अंदेशा था और पवन सिंह जिस कारण से वो चुनाव नहीं लड़े, वो चीजें अब साबित हो गई। और जैसे वो जो जनसुराज पार्टी के जो संरक्षक हैं, उनसे मिलने जब वो प्रशांत किशोर से आई थी, तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जनसुराज ने उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पवन सिंह हमारे मित्र हैं और ये पारिवारिक मामला है। उस पर प्रशांत किशोर ने कहा, अपना एक पैर पीछे खींच लिया था। तो अब इनको चुनाव तो लड़ना ही था क्योंकि पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कह दिया था कि उनके पिताजी यानी उनके जो ससुर है वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो चुनाव लड़े, विधायक बने। तो उसी महत्वाकांक्षा से ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार उतरी है। तो जाहिर है कि काराकाट सीट पर एनडीए के उम्मीदवार है और अब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब देखिए, अगर पवन सिंह और उम्मीदवारी उन्होंने की होती तो शायद बड़ा नुकसान हो जाता और इसीलिए शायद पवन सिंह ने इन चीजों को, उनका अंदेशा आ गया था कि कहीं ना कहीं अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो फिर आरा या फिर काराकाट से वो उम्मीदवारी अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतर सकती है। तो ये उसी कड़ी में हम जोड़ कर इसको देख सकते हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार उतर रही है, कितना वोट काट सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन एनडीए के लिए थोड़ी चिंता का विषय है और खासकर पवन सिंह के लिए, क्योंकि स्टार कैंपेनर है और उन्हीं की धर्मपत्नी अगर चुनावी मैदान में है उस जगह पे जहां पर एनडीए मजबूत है, तो फिर ये चिंता का विषय है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता